संदेशखाली केस की पीड़ित महिलाओं को देख भावुक हुए पीएम नरेंद्र मोदी, बोले घोर पाप हुआ। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संदेशखाली में घोर पाप हुआ है। वहां जो भी कुछ हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन वहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। मां बोने देर संगे अत्याचार करे टीएमसी घोर पाप करे छे। संदेशखाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी परिवार की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। इस व्यवहार से बंगाल की महिलाएं, देश की महिलाएं आक्रोश में है। नारी शक्ति के आक्रोश का ये ज्वार संदेशखाली तक ही सीमित नहीं रहने वाला, संपूर्ण बांग्लाते संदेशखालीर जड़ उठबे। मैं देख रहा हूं कि टीएमसी के माफिया राज को ध्वस्त करने के लिए बंगाल की नारी शक्ति निकल चुकी है। संदेशखाली ने दिखाया है कि पश्चिम बंगाल की बहन बेटियों की बुलंद आवाज सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है। साथियों, तुष्टीकरण और तोलाबाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की केंद्र सरकार है, जिसने बलात्कार, रेप जैसे संगीन अपराध के लिए फांसी की सजा तक की व्यवस्था की है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी में 7 साल कैद की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया। पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी के मामले में जौनपुर की अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है। धनंजय पर नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर का अपहरण कर धमकी देने और रंगदारी मांगने का आरोप साबित हुआ है। एक दिन पहले मंगलवार को विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट शरद त्रिपाठी ने मामले पर सुनवाई करते हुए धनंजय सिंह को दोषी करार दिया था। धनंजय के साथ ही उनके साथी को भी 7 साल की सजा
और 2 लाख जुर्माना लगाया गया है। सजा सुनने के तुरंत बाद धनंजय सिंह को दोबारा जेल भेज दिया गया। हिस्ट्री शीटर रहे धनंजय सिंह पर पहले से कई आपराधिक केस चल रहे हैं, लेकिन सजा पहली बार किसी मामले में सुनाई गई है। धनंजय सिंह कई बार विधायक और 2004 में बसपा की टिकट पर सांसद बन चुके हैं। सर्वमान्य लोअर जुडिशरी का फैसला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हम लोग इसको सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और इस निर्णय के खिलाफ हम लोग जाएंगे। और ये जो मामला हुआ था, ये मामला करप्शन का ही था, हम लोगों ने रेस किया था और इस वजह से फर्जी मुकदमा कायम किया गया था। आज इस फर्जी मुकदमे में मुझे फर्जी सजा कर दी गई, तो आज इस मामले को हम लोग हाई कोर्ट में गाजियाबाद में अगरबत्ती और धूप बत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में आग, तीनों फ्लोर पर पहुंची आग। 4 घंटे से ज्यादा आग बुझाने में जुटे रहे दमकल कर्मी। गाजियाबाद के थाना कवि नगर इंडस्ट्रियल एरिया में अगरबत्ती और धूप बत्ती बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। कई घंटे तक दमकल कर्मी आग पर काबू पाने में जुटे रहे। घटनास्थल पर दमकल की 9 गाड़ियां पहुंची हैं, जिसके बाद भी आग पर काबू नहीं पाया गया। आज लगभग 7:04 पे कोतवाली फायर स्टेशन पे सूचना प्राप्त हुई थी। दिव्य प्रेम इंडस्ट्रीज़ है जो कि अगरबत्ती और धूपबत्ती बनाने का काम करता है, कबीर नगर इंडस्ट्रियल एरिया में पड़ता हुआ है, उसमें आग लगी हुई है। हमारी 5 गाड़ी लगभग कोतवाली फायर स्टेशन से, हमारी 3 गाड़ियाँ वैशाली फायर स्टेशन से, 1 साहिवाबाद से और 1 नोएडा से घटनास्थल के लिए रवाना की गई। यहाँ पे आके देखा तो बेसमेंट, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, तीनों फ्लोर में आग फैली हुई थी। लगातार 4 जगह से होस्ट लाइन फैला के और फॉर्म की सहायता से BA सेट पहन के कर्मचारी आग बुझा रहे हैं और आग अभी लगभग कंट्रोल में है। कितनी गाड़ी टोटल लग चुकी है और कितना नुकसान हो चुका है? अभी लगभग 9 गाड़ियां हमारी आग बुझाने का कार्य कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।